श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान और भक्तों के चरणों में प्रणाम करें। अपने अंतःकरण और वाणी को पवित्र करके भगवान के कुछ गुणों की चर्चा। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, तत्वदर्शियों ने, महात्माओं ने जीवन के जो अनेक रहस्य हैं उन्हें अपनी साधना से, तपस्या से उद्घाटित किया। और हमारी जो संस्कृति सर्वश्रेष्ठ बनी, आज भी संसार में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, उसका कारण ही यही है कि वो जो रहस्य उद्घाटित किए गए वो हमने जीवन में साकार किए। और राम राज्य के रूप में जो व्यक्ति और समाज की सर्वोच्च स्थिति है, एक बार हमने जी करके देखा। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा नहीं है, वो जीवन है जो हमने एक बार जी करके देखा है। तो आइए आज जो जीवन का भवन है वो लाखों तत्वों से मिलकर के बनता है। जैसे कोई भवन बनाया जाता है तो लाखों ईंटें लगती हैं, उसी प्रकार से जो जीवन का भवन है उसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या है। आप हमारे शास्त्रों में देखेंगे कहीं पुरुषार्थ की महिमा है, कहीं प्रारब्ध की महिमा है, कहीं भगवान की कृपा की महिमा है। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो उलझ जाता है। वो सोचता है कि पुरुषार्थ प्रमुख है, कि प्रारब्ध प्रमुख है, कि भगवान की कृपा प्रमुख है। आइए मानस के एकाध दृष्टांत से इसको समझने का प्रयास करें। आप पहले अपने घर को उठाइए। जो हमारा परिवार है उस परिवार में जो बालक है वो कृपा प्रधान है, जो घर का मुखिया है वो पुरुषार्थ प्रधान है, जो बुजुर्ग हैं वो श्रद्धा प्रधान है, जो पत्नी है वो समर्पण प्रधान है। तो सबका जीवन अलग अलग है। तो जीवन में कृपा का, पुरुषार्थ का, भाग्य का क्या क्रम है और कब किसको प्रधानता देनी चाहिए। भगवान शंकर सती जी को रोक रहे हैं। कर देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार। नहीं मानी। तो पहले कहते हैं कि यहां संभुवस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। ये दक्ष की पुत्री है इसलिए कल्याण नहीं होगा। फिर कहते हैं विधि विपरीत भलाई नाई। ब्रह्मा विपरीत हैं इसलिए इनका भला न होगा। फिर कहते हैं कि हर इच्छा भावी बलवाना। क्या सत्य है? देखिए, सबसे मूल सूत्र यह है कि मन स्थिति और परिस्थिति, उसके हिसाब से सिद्धांत बदल जाता है। परिस्थिति जैसे बदली वैसे सिद्धांत बदल जाता है। व्यक्ति जैसे बदलता है वैसे सिद्धांत बदल जाता है। लेकिन सबसे मूल तत्व क्या है? सबसे मूल तत्व यह है
किसी भी सिद्धांत का, किसी भी दृष्टिकोण का, किसी भी वाद का हमारे अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। दवा मुख्य नहीं है, डॉक्टर मुख्य नहीं है, मुख्य है हमारी स्वस्थता। तो किसी भी सिद्धांत से, किसी भी वाद से, किसी भी दृष्टिकोण से हमारा अंतःकरण स्वस्थ हो रहा है कि अस्वस्थ हो रहा है। आप देखिए, एक व्यक्ति को बुखार हो गया, अब उसे इस समय किस सिद्धांत की जरूरत है? इस समय उसे पुरुषार्थ की, महिमा की जरूरत है, कर्म सिद्धांत की जरूरत है। क्या कि वो डॉक्टर के पास जाए और जो कुपथ्य किया है उसको छोड़े, दवा ग्रहण करे, पथ्य ग्रहण करे, अनुपान ग्रहण करे। तो व्यक्ति यदि अपनी कमी न मानेगा तो सुधार कैसे होगा? तो प्रारंभिक स्तर है कर्म का, कि हम अपने दोषों को देखें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें। सबसे पहला स्तर यह है। लेकिन कभी कभी होता है कि इलाज होने पर भी ठीक नहीं होता मरीज, तो पहला स्तर है मन का। अपनी दोषों को, दुर्बलताओं को, कमियों को स्वीकार करें, जीवन में पुरुषार्थ करें, आलस्य और तमोगुण को दूर करने का प्रयास करें। चाहे किसी कार्य में सफलता के लिए हो, चाहे रोग की स्वस्थता हो, सबका सिद्धांत वही है। तो अपना पूरा पुरुषार्थ, अपना पूरा प्रयास, अपनी दुर्बलताओं को दूर करना, अपने दोषों को मिटाना, ये मन का स्तर है। फिर दूसरा स्तर है बुद्धि का। सब कुछ हमने किया, सफलता नहीं मिली, या रोगी ने सब किया, स्वस्थता नहीं मिली, तो अब बुद्धि के स्तर पर सोचें, प्रारब्ध क्या है, और समस्या की गहराई में जाने का प्रयास किया जाता है। समस्या का मूल कारण क्या है? पिछले जन्मों का या जो भी है प्रारब्ध है। तो समस्या के मूल में जाने का हम प्रयास करते हैं और उस पर विचार करते हैं। बाद में यदि उसमें सफलता न मिले तो फिर ईश्वर की इच्छा। जैसे शंकर जी हैं, पहले कहते हैं कि दक्ष की पुत्री हैं इसलिए कल्याण न होगा, फिर कहते हैं कि ब्रह्मा विपरीत है इसलिए कल्याण न होगा, फिर कहते हैं कि भगवान की इच्छा है ये। तो पहले उन्होंने सती को रोकने का प्रयास किया। जब सती नहीं मानी तो वो विधि की बात करते हैं, विधि विपरीत भलाई नहीं। ब्रह्मा जी विपरीत हो गए। अब शंकर जी के क्या ब्रह्मा जी विपरीत हो जाएंगे? वो तो पलटने वाले हैं। लेकिन पूरा प्रयास किया, नहीं मानी। जब वो गई तो फिर अंत में कहते हैं कि हर इच्छा भावी बलवाना। हम प्रारंभ में ना पहुंच जाएं। आप देखिए, इसको एक उदाहरण से और स्पष्ट करें। हमारे किसी रिश्तेदार को रोग हो गया कोई, हमने उसका इलाज कराया, जहां तक संभव था विदेश ले गए, सब जगह इलाज कराया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए। अब संयोगवश नहीं ठीक हुआ, मृत्यु हो गई। तो अब कहते हैं कि सारे रिश्ते नाते झूठे हैं।
अभी तक सारे रिश्ते नाते सत्य थे, हम इलाज करा रहे थे, पैसा लगा रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे। तो अगर इस समय हम कह दें कि रिश्ते नाते झूठ हैं तो वो मूर्खता है। लेकिन मृत्यु के बाद हम कहें कि रिश्ते नाते झूठ हैं तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि अगर हम उस समय पुरुषार्थ को सत्य मानेंगे तो हमारे पास रोने के अलावा कुछ न बचेगा। तो उस समय हमें भगवान की इच्छा, प्रारब्ध को मान करके शांत हो जाना चाहिए। आप उदाहरण देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो। अब वो तो ईश्वर हैं, वो जानते हैं कि युद्ध होना है, लेकिन दुर्योधन को समझाने जाते हैं। और जब दुर्योधन नहीं मानता तो वो कहते हैं कि मैं प्रयास करके थक गया हूं, अब दुर्योधन नहीं मानता, युद्ध होगा। अब अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो, लेकिन एक सूत्र क्या है कि युद्ध तो करो पर मेरा स्मरण करो। क्या अर्थ है इसका? वो कहते हैं कि तू निमित्त है, मैंने इनको मार दिया है, विराट रूप दिखाया कि मैंने इनको मार दिया है, अब नाटक में, लीला में तुझे मारना है। क्या अर्थ है इसका? कि यदि तुम भगवान के नाम पर सब कुछ करना बंद कर दोगे तो निष्क्रिय और तमोगुणी हो जाओगे। तो निष्क्रियता और तमोगुण मिटाने के लिए लड़ो, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ में है। तो युद्ध करो निष्क्रियता और तमोगुण मिटाने के लिए, पर मैंने युद्ध जीता है, ये तुम्हें अहंकार ना हो जाए। इसलिए ये समझो कि मारा मैंने है। तो पुरुषार्थ और कृपा का ये सामंजस्य हो गया। युद्ध करना पुरुषार्थ है और जो विजय मिली ये कृपा है। तो अहंकार से कृपा हमें बचाती है। अर्जुन ये ना सोचे कि मैं विजयी हो गया। अंत में क्या करते हैं, एक दिन वो जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ उस दिन अर्जुन से कहते हैं कि पहले तुम उतरो। पहले भगवान कृष्ण रोज उतरते थे, आज अर्जुन पहले उतर गया, बाद में भगवान कृष्ण उतरे, और जैसे उतरे वैसे रथ जल गया। इसका क्या तात्पर्य है कि अर्जुन को कहीं यह अहंकार न हो जाए कि मैं युद्ध का विजेता हूं। तो पुरुषार्थ हमारी निष्क्रियता को मिटाए, तमोगुण को मिटाए, आलस्य को मिटाए, लेकिन भगवान की कृपा हमारे अहंकार को मिटाए। और उदाहरण देखिए, सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा है। भगवान राम कहते हैं कि मैं सुग्रीव बाली को मार दूंगा एक बाण से, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, सुग्रीव से कहते हैं तुम लड़ने जाओ। तो भगवान को लड़ना चाहिए, बाली को मार देना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि नहीं, लड़ो तुम, मारूंगा मैं। लड़ना तुम्हारे हाथ में है पर फल देना मेरे हाथ में। सुग्रीव को लड़ाया और बाद में बाली का वध हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में पुरुषार्थ, प्रारब्ध और ईश्वर कृपा, इन तीनों को हम क्रम से स्वीकार करें। पहले जीवन में हमें पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है, और जितनी हमारी क्षमता हमें ईश्वर ने दी है उतना पुरुषार्थ करें, उतना कर्म करें। और उस कर्म के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती तो उसे हम प्रारब्ध मान लें। तो अगर क्रम के अलावा हम जीवन में कुछ करते हैं तो हमारा जीवन दुखी हो। आज क्या है,
कि लोग कह देते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा होगा वो होगा। प्रारब्ध पहले नहीं आता, पहले पुरुषार्थ आता है। प्रारब्ध बाद में आता है। चाहे हम पुरुषार्थ न करें और प्रारब्ध की बात करें, ये तो निष्क्रियता, आलस्य और तमोगुण का पोषण है। तो मुख्य बात यह है कि हमारे अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। कोई भी सिद्धांत है, कोई भी शास्त्र है, आप उदाहरण लीजिए, मान लीजिए सती का दोष है या कैकेयी का दोष है, तो सती और कैकेयी ने जो दोष किया, जो उनसे गलती हुई, तो हमको क्या देखना है इसमें? हमें यह देखना है कि इनसे जो अपराध हुआ, इनसे जो त्रुटि हुई, इनसे जो भूल हुई, वो हमारे जीवन में ना होगी। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और एक पत्थर की चोट खा करके गिर गया, तो वो गिरा तो हम ताली बजा करके हंसे नहीं, उसने हमें सावधान किया कि पत्थर की चोट से तुम गिर सकते हो, तुम्हारे भी जीवन में यही स्थिति आ सकती है। तो उसका गिरना हमारे लिए सावधानी का पाठ है, और अगर हम ताली बजा करके हंसते हैं तो हम मूर्ख हैं। तो हमें जीवन में क्रम से स्वीकार करना है। सती और कैकेयी जी से जो भूल हुई, अगर उस भूल से हम कोई पाठ न सीखें और हम प्रतिदिन बैठ करके सती और कैकेयी की निंदा करें, तो उससे क्या लाभ होगा हमारे जीवन? तो कहने का अर्थ यह है कि सबसे मूल बात है हमारा अंतःकरण। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिद्धांत, कोई भी औषधि, कोई भी पैथी, वो मूल्यवान तब है जब हमारे अंतःकरण को स्वच्छ कर दे, साफ कर दे, हमारे अंतःकरण को प्रेरित कर दे। अगर कोई भी सिद्धांत हमारे अंतःकरण में द्वेष ले आता है, अब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंतःकरण में द्वेष आता है, राग आता है। तो इतिहास पढ़ करके हमें यह सावधानी करनी है कि इनसे जो भूलें हुई वो हमसे ना होंगी। और किसी को बुरा समझने लगे, किसी को अच्छा समझने लगे, तो इससे हमारा अंतःकरण गंदा हो जाएगा। तो जीवन में पहले पुरुषार्थ को स्वीकार करें, अपने दोषों को दूर करें, अपनी कमियों को दूर करें, तमोगुण त्यागें, आलस्य को त्यागें और पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। फिर इसके बाद प्रारब्ध पर विचार करें, इसके बाद ईश्वर कृपा पर विचार करें। तो कृपा जीवन में सबसे अंत में आती है, पुरुषार्थ सबसे पहले आता है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि जो कुछ होगा भगवान की कृपा से होगा। भगवान की कृपा बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कृपा हमें करनी है क्या? कृपा तो भगवान को करनी है ना। हमारे हाथ में तो केवल पुरुषार्थ है ना। तो हम पुरुषार्थ करें, और जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब हमें भगवान की कृपा मिलेगी। एक पुल बनाया जा रहा है लंका जाने के लिए। बंदर पत्थर ढो करके ला रहे हैं। पत्थर का एक पुल बन गया, और जब पत्थर का पुल बन गया तो भगवान नाम उस पर खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो जितने जलचर हैं समुद्र के सब निकल आए। तो किसी ने पूछा कि महाराज, जब इतना बढ़िया आप पुल बना सकते थे तो हमसे पत्थर क्यों ढुलवाए? आप बना देते। तो भगवान ने कहा कि तुमने ये तो देखा कि मैंने पुल बनाया जलचरों का, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैंने किस पुल पर खड़े होकर के ये पुल बनाया। तो तुमने पहले पुरुषार्थ का पुल बनाया,
तो मैं तुम्हारे पुरुषार्थ के पुल पर खड़ा हुआ और इसके बाद मैंने कृपा का पुल बनाया। तो हमारे जीवन का संकेत यह है कि पहले हम पुरुषार्थ का पुल बनाए, तब तो भगवान को अवसर मिलेगा कृपा करने का। तो ये जो चीजें हैं व्यक्ति को भ्रमित करती रहती हैं कि प्रारब्ध प्रमुख है, कि पुरुषार्थ प्रमुख है, कि भगवान की कृपा प्रमुख है। पर अगर हम इसका क्रम बदल देंगे, जीवन में उचित क्रम न रखेंगे, तो हमारे जीवन में विकास नहीं होगा। और इनका क्रम गड़बड़ करने से क्या होगा कि हमारे जीवन में कमियां आएंगी और हम उनको दूर नहीं कर पाएंगे। अब भगवान शंकर क्या करते हैं? पहले सती को समझाने का प्रयास करते हैं। जब सती नहीं मानती तो कहते हैं जाकर के परीक्षा ले लो। अब जब सती चली गई तो भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी विपरीत हो गए, और जब सती लौट करके आई झूठ बोल गई। तो भगवान ने क्या किया? सती ने गलती की, पर कहते हैं कि बहुर राम माया ही सिरुनावा और प्रेरी सती ही यही झूठ कहा। अगर ये माने कि सती का दोष है तो उन्हें सती से द्वेष हो जाए। तो सारा प्रयास करिए और अंत में जब बस न चले तो भगवान शंकर ने क्या किया? अपना पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, जो भी कर सकते थे। लेकिन जब सारा पुरुषार्थ पूरा हो गया तो क्या हुआ? अस कही लगे जपन हरिनामा। अब भगवान का नाम ले रहे। हार जाए तो क्या करें? हार जाए तो फिर भगवान का नाम लें, अपने अंतःकरण को शांत करें। तो ये हमारे जीवन का क्रम है। पहले पुरुषार्थ को स्वीकार करें, फिर अगर उससे सफलता नहीं मिलती तो प्रारब्ध को देखें, और प्रारब्ध को देख करके जो जीवन का मूल है समस्याओं का, वहां तक पहुंचें, फिर भगवान की कृपा का आश्रय लें। और ये तीनों जब हम क्रम से स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में धन्यता आती है, हमारे दोष दूर होते हैं, हमारे जीवन में विकृति का मार्ग रुक जाता है। अहंकार, तमोगुण, आलस्य, निष्क्रियता, ये सारी चीजें हमारे जीवन में समाप्त हो जाती हैं। भगवान का स्मरण करें, उनसे कृपा की मांग करें कि जो अंतिम सत्य है जीवन का वो तो भगवान की कृपा है, लेकिन वो हमारे जीवन में दोषों के रहते हुए नहीं आ सकती। तो पुरुषार्थ से अपने दोषों को समाप्त करें और भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो सके ऐसी पात्रता तैयार कर लें और भगवान की कृपा को ग्रहण करने योग्य हो जाएं। बोलिए सियावर राम जी।